सो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फेट ऑफ जर्माइनल लेयर के बारे में कि जर्माइनल लेयर से यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म से आगे जाके कौन से ऑर्गन, कौन सा बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टोडर्म की। तो एक्टोडर्म में हम देखते हैं क्या क्या ऑर्गन, क्या क्या फंक्शन यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्म होते हैं एक्टोडर्म से। तो एक्टोडर्म के वजह से हमको तो सबसे पहले एपिडर्मिस देखने को मिलता है, स्किन का जो एपिडर्मिस ऑफ स्किन यानी स्किन की जो लेयर होती है वो एक्टोडर्म से ही ग्रो होती है, ठीक है। इसके अलावा हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हमें दिखता है किससे ग्रो होता है, बिकॉज ऑफ एक्टोडर्म, ठीक है। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, ठीक है, ये सारा भी स्ट्रक्चर, सलाइवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, ये सारा स्ट्रक्चर भी एक्टोडर्म की वजह से ही सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा लैक्रिमल ग्लैंड जो आँखों में होते हैं, जो कि आंसू प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वाटरी फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द आइज़, वो भी एक्टोडर्म से फॉर्म होता है। इसके अलावा कॉर्निया और आई का जो लेंस होता है, रेटिना होता है, कंजंक्टिवा होता है आई में, वो सभी कुछ एक्टोडर्म से बनता है। नेज़ल एपिथेलियम की अगर हम बात करते हैं तो नेज़ल एपिथेलियल लेयर भी एक्टोडर्म से बनती है। एनेमल ऑफ टीथ एक्टोडर्म से बनता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईयर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इंटरनल, एक्सटर और मिडल। तो मिडल ईयर हम देख सकते हैं मेसोडर्म से फॉर्म होता है, ठीक है, बट इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर जो है वो एक्टोडर्म से फॉर्म होता है। फोरगट और हाइंड गट, ठीक है, तो इंटेस्टाइन के पहले का और लास्ट का पार्ट भी एक्टोडर्म से बनता है। एड्रिनल ग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, तो जो अंदर का पार्ट होता है मेड्यूला वो भी एक्टोडर्म से बनता है। एंटेरियर एंड पोस्टेरियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटेरियर पोस्टेरियर पार्ट होता है वो भी एक्टोडर्म से ही फॉर्म होता है। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड जो कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करता है, हम उठते कब है, सोते कितने बजे, वो सब जो रेगुलेशन होता है पीनियल ग्लैंड के थ्रू, तो पीनियल ग्लैंड भी हम देखते हैं एक्टोडर्म से फॉर्म होता है। एंटायर नर्वस सिस्टम, पूरा जो ब्रेन और जितना भी नर्वस सिस्टम है सब एक्टोडर्म से बनता है। तो एक्टोडर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम देखते हैं, दैट इज़ इन द केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के डेवलपमेंट में एक्टोडर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसके अलावा बात करते हैं मेसोडर्म के बारे में। तो मेसोडर्म जो है वो हम देखते हैं मेसोडर्म से क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही है। तो सबसे पहले मेसोडर्म से हम देखते हैं मसल डेवलप होती है, एक्सेप्ट आइरिस मसल, ठीक है। तो बॉडी की जितनी भी मसल है वो मेसोडर्म से डेवलप होती है, लेकिन आइरिस मसल जो है मेसोडर्म से डेवलप नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं ये एक्टोडर्म से ही डेवलप होती है आइरिस। इसके अलावा नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है बॉडी में वो भी मेसोडर्म से बनते हैं। डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन के अंदर जो वाइटिश डर्मिस लेयर होती है वो भी मेसोडर्म से बनती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल अभी हमने बोला एड्रिनल ग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मेड्यूला और कॉर्टेक्स। तो मेड्यूला तो हमने देख लिया कि एड्रिनल मेड्यूला जो है वो एक्टोडर्म से बनता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो एंडोडर्म से बनेगा, ठीक है। इसके अलावा ब्लड वेसल, ब्लड और लिम्फेटिक वेसल, तो हमारे बॉडी में जो खून होता है ब्लड वो भी मेसोडर्म से बनेगा। उसके अलावा लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ जो है फ्लूइड वो भी मेसोडर्म से ही बनता है। मिडल ईयर हमने देखा कि मेसोडर्म से बनता है। डेंटाइन ऑफ टीथ की जो बाहरी लेयर होती है वो भी मेसोडर्म से बनती है। यूरिनरी ब्लैडर जो कि यूरिन होल्ड करके रखता है। रिप्रोडक्टिव डक्ट जैसे वासा डिफरेंशिया वगैरह। इसके अलावा गोनैड, गोनैड यानी टेस्टिस, ओवरीज, किडनी, स्क्लेरा एंड कोरोइड ऑफ आई, ये सब स्ट्रक्चर मेसोडर्म से बनता है। नेक्स्ट कोरोइड का मतलब आई के अंदर एक लेयर होती है रेटिना के बाहर के साइड में, ठीक है, उसको कोरोइड बोलते हैं, तो वो हम देखते हैं मेसोडर्म से बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोडर्म की। तो एंडोडर्म में हमें क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो एंडोडर्म होता है, एंडोडर्म में सबसे पहले तो एंडोडर्म से हम क्या क्या डेवलप होता है हमारे बॉडी में। सबसे पहले हम बात करते हैं मिड गट, जो मिड गट यानी मिडल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर हमें जो दिखने को मिलता है, ठीक है, मिडल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर वो एंडोडर्म से डेवलप होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टमक, इंटेस्टाइन, टंग, टॉन्सिल, तो हमारे बॉडी में स्टमक की बात कर लो, जे शेप जो स्टमक होता है, इंटेस्टाइन यानी मिडल इंटेस्टाइन मेनली। इसके अलावा टंग, टॉन्सिल्स जो गले में होते हैं, लंग्स, ट्रकिया, ये सब कुछ जो है वो एंडोडर्म से डेवलप होता है। इसके अलावा ब्रोंकाई यानी जो नेटवर्क होता है जिसके थ्रू एयर पास होती है लंग्स में, ये ट्रकिया और ब्रोंकाई भी एंडोडर्म से बनता है। लैरिंग्स जो साउंड बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, जिससे आवाज़ निकलती है, ये लैरिंग्स, ये भी एंडोडर्म से बनता है। यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट ये एंडोडर्म से बनता है। वजाइना इन केस ऑफ फीमेल एंडोडर्म से बनती है। लीवर जो है वो एंडोडर्म से फॉर्म होता है। पैनक्रियाज, ठीक है, जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, तो ये एंडोडर्म से बनता है। थायराइड ग्लैंड एंडोडर्म से बनते हैं।
पैराथायरॉयड ग्लैंड भी एंडोडर्म से ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके अलावा थाइमस ग्लैंड जो जिससे टी सेल का प्रोडक्शन होता है बॉडी में, इम्यून रिएक्शन यानी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं ये भी एंडोडर्म से बनते हैं। स्टैशियन ट्यूब जो कि हमारे ईयर से लेके ये जो नेक एरिया है या फेरिंग्स एरिया है, फेरिंग्स एरिया तक ये ग्रो होती है, जिसको स्टैशियन ट्यूब बोलते हैं, ये भी एंडोडर्म से ही बनता है। इसके अलावा एपिथेलियम ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आपको पता होगा ये वो ट्यूब होती है जिससे यूरिन पास आउट होता है, वो भी एंडोडर्म से बनता है। एंड लाइनिंग ऑफ मिडल ईयर, मिडल ईयर की जो लाइनिंग होती है इंटरनल, वो भी हम देखते हैं एंडोडर्म से बनते हैं। तो बेसिकली ये होते हैं डिफरेंट ऑर्गन जो कि फॉर्म होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से। आपको इनको याद करना पड़ेगा क्योंकि इस पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं, सीईटी में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये जो टेबल है इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, नीट लेवल के बोल सकते हो आप या सीईटी लेवल के भी, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं फेट ऑफ जर्माइनल लेयर की क्या क्या ऑर्गन, क्या क्या स्ट्रक्चर ये आगे जाके प्रोड्यूस करने वाले हैं। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा।